हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टेज 2। यानी कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या नहीं। ओके, स्टेज 1 में तो हमने देख लिया दोस्तों कि आपका पार्टनर जो भी है जहाँ कहीं भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दिमाग दोस्तों हमेशा सोचने का काम करता है जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, बट नो एक्शन इज बीन टेकन। गाइस, एक्शन वाला जो वीडियो होने वाला है दोस्तों वो स्टेज 3 वाला होने वाला है। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम ज़रूर उसे अपलोड करेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या नहीं। ओके माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरिस, लेट्स सी। ओके ओके, how he or she feels towards my beautiful Aries, let's see. Okay. Okay, yeah, that's, oh my goodness guys, मैं आपको बता दूं, यू पीपल आर रियली लकी गाइज। जो भी बंदा है या बंदी जिसके साथ भी दोस्तों आप डील कर रहे हैं, डेफिनेटली दे लव्स योर लॉट। द पहला ही कार्ड दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 9 ऑफ कप्स है गाइज। आई मीन, इससे बड़ी बात क्या होती है गाइज। मैंने आपको पहले बताया कि स्टेज 1 में क्या नजर आया हमें। वहां पे एक चीज जो हमें नजर आई थी, शायद उसके अंदर दे सी यू एज एन हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, एज अ मटेरियल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। और अभी ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है, जो पहला है वो भी अपराइट कंडीशन में दोस्तों, वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर है जहां कहीं भी डेफिनेटली दे लव यू, यानी कि आप उनकी अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट हो। मतलब जहां मर्जी चाहे वो चले जाए, लेकिन वो लौट के कभी ना कभी आपके पास आने वाले। अगर आप सेपरेशन मोड में हो, अगर आप उनके साथ में हो दोस्तों, तो डेफिनेटली वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको कच्चा चबा जाएंगे, ऐसा वाला सीन है गाइस। बहुत बहुत बढ़िया, प्यारा और जबरदस्त वाला है। ओ माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स गाइस, ये भी बहुत जबरदस्त वाला कार्ड है और ये है अपराइट कंडीशन में। माय गुडनेस, माय गुडनेस। ओके गाइस, आपकी रीडिंग तो बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त है। एरीज, let's see how your person feels towards you. They love you guys, they love you hard, बहुत खतरनाक तरीके से। ओके ओके, ओ माय गुडनेस गाइस, आउटकम कार्ड, सन कार्ड, और वो भी दोस्तों अपराइट कंडीशन में। भाई जबरदस्त जबरदस्त। मई 2020 एरिस आपके लिए तो भैया चांद का दीदार नहीं, सारा का सारा सब कुछ हो गया है। ऐसा वाला सीन है। ओके गाइस, लेट मी चेक द कार्ड फर्स्ट। ओके ओके गाइस, तो एक बात तो पक्की है दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है जहां कहीं पे, डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट लॉट लॉट। मतलब आपके बिना वो कुछ नहीं है, ऐसा है। मतलब एक ऐसी विश फुलफिलमेंट हो दोस्तों आप, जो कि उनके लिए मटेरियल भी हो सकती है। शायद किसी रिलेशनशिप में आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते होंगे, या फिर वो फिजिकल, मेंटल, मतलब सेक्सुअल जो भी है, आप उनको पूरा कंप्लीट कर देते हो उन्हें। और इसीलिए ये इंसान जो भी है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, इज मतलब आपको खोने से डरता है। ठीक है, अगर आपको छोड़ के भी अगर वो चले गए ना, तो वो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, वो लौट कर जरूर आने वाले हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो पार्टनर है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये सच नहीं है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इससे भी पटा सकता हूँ, उससे भी शादी कर सकता हूँ, XYZ। लेकिन दोस्तों उन्हें वो अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट तो मुकम्मल तौर पर नहीं मिलने वाली वहां पे। और ये उनको सच्चाई रियलाइज हो रही है, बिकॉज वी सॉ द नेक्स्ट कार्ड एंड दैट इज द 6 ऑफ कप्स गाइज। और वो भी अपराइट कंडीशन में गाइज। ये है एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे अगर जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेशन मोड में है, डेफिनेटली योर पर्सन इज मिसिंग योर लॉट। वो आपके फोटो देखते होंगे, आपकी सोशल मीडिया साइट्स होंगी, अगर आपने उन्हें वहां पे ब्लॉक नहीं किया होगा दोस्तों, तो वहां पे जरूर 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 101% वो स्पाइंग कर रहे होंगे, ये बात है। और दे जस्ट वांट टू बी विथ यू। ओके,
एंड दे लव यू लॉट गाइस। ये कॉम्बिनेशन जो है 9 ऑफ कप्स की और 6 ऑफ कप की बहुत ज़बरदस्त है, धांसू है, फाड़ू वाली है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी बंदा है अगर आपको छोड़ के गया होगा ना तो वे ज़रूर लौट के आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है दोस्तों, वो हो रहा है। क्योंकि मैं आपकी रीडिंग के अंदर देख रहा हूँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों, हायरफेंट वाला कार्ड है, लवर्स वाला कार्ड है गाइज, ऑल द कार्ड्स इन अपराइट कंडीशन, बहुत बड़ी बात है भाई। और ये एम्परर वाला कार्ड भी अपराइट कंडीशन में है। और आउटकम तो मैंने आपको बोल दिया, ये सन कार्ड है, बोले तो चांद सितारे जो भी है भैया आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा, अपने लाइफ में इस वक्त मई 2020 में आप बिल्कुल अपने पार्टनर पे डाउट ना लीजिएगा। वो जहाँ कहीं भी दोस्तों अपने लाइफ में खुश है, लेकिन उनकी जो अल्टीमेट खुशी है, मतलब आपने उन्हें जो दिया है ना, वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी कभी नहीं भूल सकते। एंड दे वांट टू रिटर्न बैक टू यू, दैट्स फॉर श्योर। एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट विद द 6 ऑफ कप्स इन अपराइट कंडीशन। और वो अगर आपको छोड़ के अगर चले गए होंगे तो दोस्तों, वो जो भी बंदा है या बंदी है, डेफिनेटली दे आर इन अ रिवर्स मोड एंड दे वांट टू कम बैक। ओके, एंड अभी अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर सीइंग एवरीथिंग, मतलब हर चीज को वो देख रहे हैं, टटोल रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गाइज। तो अगर कोई गलती है तो डेफिनेटली दे वांट टू से सॉरी टू यू, दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, दैट्स फॉर श्योर। और बहुत ही रशिंगली आना चाहते हैं, लेकिन ये अब रिलेशनशिप एक मैच्योर फेज पे चली गई है, बिकॉज एम्परर कार्ड एज इन योर रीडिंग गाइज। और इसके पीछे का एक रीजन है व्हाई दे आर टेकिंग सो लॉन्ग टाइम, उसकी वजह से उसका एक रीजन है गाइस कि वो होल्ड बैक कर रहे हैं। किस वजह से? उसका मतलब है कि आपकी जो रिलेशनशिप है एक पॉज मोड पे चली गई है। आई मीन मैं तो आपको यही बताऊंगा कि थोड़ी सी हंसी मजाक इस रिलेशनशिप में एनर्जी ला सकती है। ओके, तो प्लेफुलनेस लाना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, जो आप करते थे जनरली। मुझे लग रहा है कि इफ़ पॉसिबल, अगर आपकी तरफ से अगर कुछ पॉसिबल होता हो तो उन्हें हाय हेलो का मैसेज ज़रूर करिएगा मई 2020 में, बिकॉज अल्टीमेटली ये सीन का डिमांड है। दे आर इन लव विथ यू, दैट्स फॉर श्योर। ज़बरदस्त तरीके से, आई मीन फुल टू वाला एकदम लव है उनकी तरफ से आपके लिए, लेकिन दे आर होल्डिंग बैक, they are holding back their love. It's all about because काफ़ी वक्त से आप दोनों के बीच में कोई राब्ता नहीं हुआ है। I don't think you are talking a lot, but love is there guys. I don't know what you have given to them. आपने उनके लाइफ में ऐसा क्या दे दिया है कि वे परेशान हो गए। आपने उनकी लाइफ में एक ऐसी रोशनी डाल दी है ना भाई, कि उस रोशनी की जो चमक है ना, बस उनकी आंखों में नजर नहीं आती, उनकी जिंदगी में नजर आती, उनकी रूह में नजर आ रही है इस वक्त मई 2020 में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों वो ये है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, आपका जो भी पार्टनर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दे वर नॉट रेडी इन द पास्ट फॉर ए मैरिज और कमिटमेंट। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, दो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, दो वे आपको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, लेकिन फिर भी एक रीज़न था कि दे वेर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप इन द पास्ट। और ये जो भी बंदा या बंदी था, इंसान था आपके रिलेशनशिप में, ये अपनी लाइफ को खुद ही जीना चाहता था। और उसे लगता था कि बस जिस तरह से मैं किसी घर में पैदा हुआ हूँ, जिस तरह से सब लोग मुझे नर्चरिंग कर रहे हैं एक बच्चे की तरह, जैसे मेरी मॉम है, डैड है, भाई बहन, उसी तरह आप लोग भी मुझे ट्रीट करें। सो ही मतलब वो जो भी इंसान होगा कि वो अपने आप को उसी तरह से नर्चरिंग करवाना चाहता था आपसे, लेकिन आपने शायद किया नहीं होगा। तो ये वाला सीन यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड फाइनली समथिंग हैज हैपेंड, दे वर नॉट येट रेडी कि भाई किसे चूज करे और किसे ना करे चूज गाइज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बता दूं भाई, ये जो भी बंदा है ना, दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू। और अगर आपने कहा होगा उन्हें कि चलो एक रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर आगे जाके क्या करना है क्या नहीं, दे वर टोटली ब्लाइंड, उन्हें पता नहीं कि फ्यूचर में करना क्या है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वेर एवर दे आर नॉट इन अ मूड ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू, और एक सॉलिड कमिटमेंट में जाना नहीं चाहते थे जो लॉन्ग टर्म वाली हो जाए। शॉर्ट टर्म वाली हो तो चलेगा, ऐसा उनका कहना था। बट राइट नाउ अल्टीमेटली ये सारा पास्ट वाला सीन था, लेकिन अब तो भाई जबरदस्त है।
इस वक्त वाला सीन थोड़ा सा अलग है। वो ये है दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है अभी भी वही, मतलब उनका दिल वैसा ही, मतलब देखो कैसा होता है ना, दो टाइप की एनर्जी होती है गाइस। जैसे कि एक सिक्का होता है जिसका एक हेड भी होता है, एक टेल होता है। हेड तो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन टेल थोड़ी सी हिल रही है, कुत्ते की दुम जो रहती है ना वो हिलती रहती है, वैसे ही हिलती रहती है। तो ये जो बंदा है ये सच्चाई नहीं देख रहा समझ में आ रहा दोस्तों? ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, सच्चाई नहीं देख रहा। मतलब उन्हें पता है कि मतलब वे आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, बट तैयार नहीं है कहने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि मैं अपने से ज्यादा किसी और को भी चाह सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मसला है उनके साथ। वो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते कि देखो मैं कितना कमजोर हूं, कि बस मेरी लाइफ अभी दूसरे इंसान के बलबूते पे है। मतलब दे आर टोटली इनटू यू, बट आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि वे आपको चाहते हैं अपने से ज्यादा। ओके, एंड इसीलिए अभी भी थोड़ा सा पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धक्का देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, रेडी होने के लिए भाई तैयार नहीं है कि आई एम इन स्टिल लव विथ यू एंड आई वांट टू मूव दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन डेफिनेटली उनका जो दिल की जो धड़कन है दोस्तों, जिनकी जो दिल की गिटार है, बस अगर बज रही है तो आपके लिए ही बज रही, भले वो कहीं भी होंगे इस वक्त, बट स्टिल यू आर अ स्पेशल पर्सन इन देयर लाइफ, इन देयर हार्ट राइट नाउ। और जाने अनजाने में अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, भले ही आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, गाइज, ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी फोटोज को डाउनलोड कर रहा है, स्क्रीन शॉट्स ले रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो कि बस आप, मतलब बस 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 वो फीलिंग होती है ना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बच्चा कैसा करता है ना, जब एक खिलौने के लिए तड़पता है वैसा है, लेकिन जब उसे वो खिलौना मिल जाता है तो उस खिलौने की उसको असली वैल्यू नहीं पता चलती। वो वाला इश्यू है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो ये हरकतें कर रहा है आपका पार्टनर, डेफिनेटली उनके दोस्त देख रहे हैं उन्हें, उनके जो दोस्त आस पड़ोस में जो भी होंगे, उनके फ्रेंड्स, भाई बहन, मदर फादर्स या फिर रिलेटिव जो भी है, वो उन्हें ताने मार रहे, भाई अगर तू प्यार करता है ना इतना ज्यादा तो बोल देना भाई उसे, या तो फिर उसको शादी करके घर पे लेके आ। मतलब इतना लेवल हो चुका है। मतलब उन्हें लगता है कि मैं प्यार नहीं करता, लेकिन उनकी जो हरकतें है ना वो क्लियर कट दिखती है भाई कि ये बंदा आप पे लाइन मारता है, आप पे मरता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक घर बसाना चाहता है, ये वाली सीन है। लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पे बता रहा हूँ गाइज, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इट शुड बी इन अपराइट कंडीशन, बट स्टिल इट इज रिवर्स। ओके, तो मैं यही बताऊंगा दोस्तों, ये जो भी बंदा है दे स्टिल मतलब है पॉजिटिव कार्ड है गाइज, बट स्टिल येट टू फिगर आउट कि आपके साथ उन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। लेकिन ये आउटकम कार्ड तो मैं बता रहा हूँ, सन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, माय ब्यूटीफुल एरिस। ओके, और मैं एक बात यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, ये बंदा जो भी है वे काफी सोचते बहुत ज्यादा है, मतलब एक्शन लेने से पहले भाई डूज एंड डोंट्स। दोस्तों इंसान कब सोचता है, जब हार जीत का फैसला होता है, या फिर आर या पार की लड़ाई होती है भाई, तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये सोचने का काम दिमाग का होता है, लेकिन अगर ये बंदा फील कर रहा ना, दे आर फीलिंग फ्रॉम देयर हार्ट एंड सोल राइट नाउ। तो जब हम फील करते हैं ना अंदर से, तब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं बहुत ही धांसू, फाड़ू और जबरदस्त वाले गाइज, और वो उनकी आंखों में दिखता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर भले ही कितने भी ज्यादा आप दोनों के बीच में मसले हो, इश्यूज हो, झगड़े होते हो, आर्ग्यूमेंट होती हो, मैं बताऊं वो जब आपके सामने आएंगे, बस उनकी आंखों में देख लो, उनकी आंखों की जो पुतलियां है ना वो बड़ी हो जाएगी। दोस्तों जब हम किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं ना, तो हमारी आंखों की पुतलियां जो होती है ना वो बड़ी हो जाती है। वो वाला कहता है ना, साइंस कहता है ना कि भैया किसी को जानना है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, उनकी आंखों की पुतली जरूर देखिएगा, वो बड़ी हो जाएगी। ओके, और अगर आप उनके क्लासमेट हो, जो भी है, मतलब कॉलेज में हो, कहीं भी हो, आपके फ्रेंड हो उनके, तो डेफिनेटली जब भी आप उनके सामने होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ना आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको पीठ दिखा के खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको पीठ दिखा रहे हैं दैट मीन्स दे आर इन लव विथ यू, पर दिखाना नहीं चाहते, अवॉइड करना चाहते, कहना चाहते कि भाई मुझे तेरी कुछ पड़ी नहीं है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ है, तुझे ज़रूरत है तो तू आ, ऐसा वाला सीन है। ओके,
बट ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि दे आर इन लव विथ यू बट दे आर डिनाइंग दैट, मतलब उनका जो प्यार है भर भर के भर चुका है। कब कैसा होता है ना, किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो ना फूट जाता है, कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो उनका जो प्यार का जो मग है, जो कप है गाइस, वो ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई कैन सी विद दिस कार्ड एस ऑफ कप्स, और वो भी रिवर्स में गाइस। और एस ऑफ कप्स जब रिवर्स में हो जाता है तो थोड़ा इशू होता है भाई। लेकिन ये बंदा इमोशनल नहीं होना चाहता, मैं तो यही बता रहा हूँ। मतलब दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे सी ए फ्यूचर विथ यू, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हैपनिंग होगी, और आप उनको अच्छे बच्चे दे सकते हो, अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट दे डजंट वांट टू गेट इमोशनल राइट नाउ, दे वॉन्ट टू मैरी यू, बट वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते, बिकॉज द एस ऑफ कप्स इज रिवर्स। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज़्यादा आपके साथ अगर इमोशनल हो जाते हैं तो फिर आपके बिना जी नहीं पाएंगे, और जब इंसान आपके बिना जी नहीं पाएगा तो फिर कैसा होता है ना, हमारी चीज़ जो होती है अपनी, हम कहते हैं मेरी मेरी मेरी, जब हमें नहीं मिलती ना तो इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। वैसा वाला सीन इनके साथ ना हो जाए, इसलिए ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है इज अवॉइडिंग यू। ओके, सो ऐसा मत सोचिए कि वे आपसे प्यार नहीं करते। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, एंड मतलब वो जब भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं या फिर स्टेप्स लेते हैं तो बहुत हाई लेवल के लेते हैं। तो अगर ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, अगर उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होने वाली है। अगर आप सेपरेशन मोड में हो तो डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आपके पास वापस लौट के ज़रूर आएंगे। और ये जो रिलेशनशिप है, इस जो स्टेप्स होगी, जो मतलब ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है जो सोच रहे हैं ना इस वक्त, दे आर थिंकिंग अ लॉट। अभी इंसान जब भी सोचता है ना, देखो ये दोनों किस तरफ बैठे हुए हैं लेकिन सोच रहे, आंखें बंद है, बट द गर्ल ओवर हियर इज स्टिल थिंकिंग। मतलब उंगली जब होती है ना, आप नाखून जब चबाते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में हमने बहुत बार देखा है कि सौरव गांगुली जब भी मैच चलती रहती तो वो अपनी उंगलियों के नाखून जो चबाते रहते हैं ना, वो वाला कंडीशन है यहाँ पे, दैट दे आर थिंकिंग अ लॉट। मतलब जब पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, वैसे वाली सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है आपको लेके, एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द हायरफेंट कार्ड इन अपराइट कंडीशन गाइज। ये जो भी बंदा है उसे थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिएगा दोस्तों सोचने के लिए, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं होता है, आपको भी पता है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है, आपकी भी उनकी भी, और अगर आपके बच्चे होते हैं तो दोस्तों उनका भी सवाल होता है, बिकॉज दैट इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग देखा जाए स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, भाग जाते हैं घर छोड़ के, मोस्ट प्रॉब्ली विलेजेस में होता है, गाँव में होते हैं, और वो गाँव से आके शहर में आके कहीं मजदूरी करते, काम करते, बट देर इज़ लव बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर कुछ बंदा अगर छोड़ देता है बंदी को, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो बहुत बार इश्यूज क्या हो जाते हैं दोस्तों कि बहुत सारी लड़कियां जो होती है प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई हरकत ना करिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ सिक्योर्ड है एरिस, तो वहीं पे आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, फोकस दीजिएगा। ऐसी बचकानी हरकत ना करिएगा, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है या फिर लड़के होते हैं ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। लेकिन जो अनपढ़ वाले कुछ कैटेगरी में लोग होते हैं, जो मतलब पढ़ते भी है लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, तो ऐसी गलतियां हो जाती है उनसे। तो प्लीज़ अगर अब कोई यहाँ पे, तो इस रीडिंग इतनी तगड़ी है दोस्तों, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका पार्टनर आता है और अगर आप भाग के शादी करने की सोच रहे तो बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी रिस्की। अगर आपका पार्टनर सेटल है, ही इज अर्निंग मनी, और आपको मतलब एक फाइनेंशियल अच्छी लाइफ दे सकता है, हैप्पी वाली, हैपनिंग वाली बोल सकता हूँ मैं, लग्जरियस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तो ज़रूर शादी ज़रूर करिएगा। भागना है तो भाग सकते हो तभी भी, लेकिन मैं भागने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, अच्छे से घर वालों को बिठा के शादी वाली बातें कीजिए, क्योंकि कार्ड्स काफी स्ट्रांग है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस ब्यूटीफुल कार्ड, दैट इज लवर, एंड दैट इज इन अपराइट कंडीशन। प्लस गाइज आप देखते हैं सन कार्ड जो आपके आउटकम में है, वो भी हैपनिंग वाला कार्ड है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि आपकी रीडिंग में जो एम्परर है ना, वो भी अपराइट कंडीशन में, दैट्स वाई।
मई 2020 में बहुत लोग भाग सकते हैं, शादी हो सकती है, बट लॉकडाउन वाला सीजन है तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट एक सॉलिडिटी जो बोलते हैं ना हम किसी भी रिलेशनशिप में, वो आ सकती है। और बहुत ज़बरदस्त वाली इश्यू है भाई, बिकॉज आपका पार्टनर और इमोशनल नहीं होना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आते तो एक आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एंड दे वर अवॉइडिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट। और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है, यू कैन सी द किंग ऑफ chalices इज इन अपराइट कंडीशन गाइज। आई मीन दे आर इन टोटली लव विथ यू। मतलब आज से, मतलब मई 2020 में दोस्तों, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि यार आप अपने पार्टनर पे डाउट करें। गाइज दे आर इन टोटली इन लव विथ यू, दे फील सो लबी डबी, यू नो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, एंड दे वांट लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम यू, और वो भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग गाइज, एवरीथिंग दे वांट टू टेल यू। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, और प्यार तो है डेफिनेटली, बट हाउ यू आर गोइंग टू टैकल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अ बिग इश्यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन। ओके, तो इश्यूज क्या होते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, रिलीजन्स का डिफरेंस होता है, कभी कभी फाइनेंस का इश्यूज होता है, कभी कभी इमोशंस का इश्यू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, घर वालों का होता है, रिलेटिव्स का होता है, सोसाइटी का होता है, बहुत सारे करियर होता है। आजकल तो करियर फोबिया हो गया लोगों को, मतलब बंदा हो या बंदी, दैट डजेंट मैटर, बट सबको चाहिए यार मेरा करियर कब सेट होगा, मेरा करियर कब सेट होगा। इसका एक फोबिया हो गया। फोबिया यानी कि एक डर होता है कि मेरे मेरे करियर का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। ठीक है ना, अभी कोरोना के इसमें देखा जाए तो बहुत लोगों की जॉब्स चली गई है, या तो जॉब्स होगी भी लेकिन वो घर पे बैठे हुए हैं, कब स्टार्ट होगा, क्या होगा, फ्यूचर इज अंधेरा, क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाली सीन बहुत ज़्यादा है आज के वक्त के अंदर दोस्तों। लेकिन वो वक्त गुजर जाएगा बहुत जल्दी ही। But definitely your person wherever they are in totally love with you, and they are working hard फॉर यू। मैं तो यही बताऊंगा, आपके लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। वो अपने लाइफ पे, अपनी खुशियों पे फोकस्ड है, नो डाउट हर इंसान ने होना चाहिए, और वो भी है। लेकिन उनको पता है कि असली खुशी आप हो, तो वो अपने लाइफ में एक पाथ चूज कर रहे हैं, करियर चूज कर रहे हैं, जहाँ की वो आपके साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। और लवर्स कार्ड तो आपने देख लिया गाइस, देर इज लॉट ऑफ लव बिटवीन यू टू। भले ही ये छुप छुप के वाला प्यार हो, लेकिन ये प्यार आपके पार्टनर को रियलाइज नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा प्यार है उनके दिल के अंदर, बट दे आर नॉट गेटिंग रियलाइज अबाउट दिस लव। और आपका जो प्यार है ना, यू नो, आपके लिए वो उनके सारे फ्रेंड्स देखते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स देखते हैं, उनके भाई बहन, सबको पता है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर डिनाइनिंग, अरे मैं नहीं प्यार करता, अरे मैं प्यार नहीं करती हूँ, एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना कुछ भी बोले वो, फिर भी उन्हें पता है कि ये इंसान बुद्धू है, ये प्यार भी करता है और ना भी बोलता है। तो ये वाला कंडीशन, तो टेंशन ना लो दोस्तों। मैं तो इस रीडिंग में यही बताऊंगा कि आप लोगों की लाइन फुल टू क्लियर है। यू डोंट नीड टू पुट एनी एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज एवरीथिंग इज सेट। बस आपके पार्टनर को छेड़ो मत, उनको वक्त दीजिए। अगर वो अपने करियर में फोकस है तो करियर में उन्हें काम करने दीजिए, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपना काम करिए, अपने आप को नर्चरिंग करिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपना काम करिए, बिजनेस करते हैं तो पैसे कमाइए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन कमिंग डेज। क्योंकि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर कटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ विच इज नॉट यूजफुल फॉर देम। तो दोस्तों, आप उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। भले ही वो सोचते हो कि नहीं मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्स वाई जेड उनके दिमाग में होगा, नो डाउट। लेकिन वो उनके लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जब 9 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड आता है तो दैट इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस अगर उनकी कोई होगी ना, तो भाई आप हो। तो ये छोड़ दो, उनके पास अगर जाओगे तो वो आपको ही कट कर देंगे अपनी लाइफ से। तो प्लीज उनको अप्रोच थोड़ा सा ना करिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा रुखापन है तो डेफिनेटली दे आर गोना कम बैक, बट दे आर कटिंग दोज थिंग्स, दे आर नॉट यूजफुल टू देम। मतलब अगर उनकी कोई ऐसी आदतें हो, गंदी आदतें, जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना या फिर लड़कीबाजी करना, वो सारी चीजें अपनी लाइफ से वो निकाल रहे हैं। अगर वो कोई थर्ड पार्टी में होंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू किक आउट दैट थर्ड पार्टी एज सुन एज पॉसिबल, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी।
और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ फैमिली से इशू होगा तो वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर कन्विंस कर लेंगे, बिकॉज आई कैन सी द एस ऑफ सोर्ट्स इन अपराइट कंडीशन गाइज। एस ऑफ सोर्ट्स अपराइट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। जब तक ये अपराइट नहीं होती है तब तक इशू क्लियर नहीं होते, और मुझे लग रहा है कि विक्ट्री ज़रूर आपके प्यार की जीत होने वाली होगी, प्यार की जीत। दैट्स फॉर श्योर गाइज। व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, ये कार्ड्स तो पूरी तरह से बम्बास्टिक हो रहे हैं भाई। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ गाइज, अगर कोई भी इंसान आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यू करता है तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर इस रिलेशनशिप में होंगी दोस्तों आपके साथ, तो मुझे लग रहा है कि वो ब्रेकअप ज़रूर कर लेंगे मई 2020 में। तो आई कैन सी अ ब्रेकअप, बिग ब्रेकअप उनके फ्रेंड्स लोगों के साथ हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर ब्रेकअप नज़र आ रहा है। अगर वो अगर किसी और को तवज्जो दे रहे या फिर इंपॉर्टेंस दे रहे, तो डेफिनेटली दे आर गोना लीव दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड गोइंग टू कम बैक टुवर्ड्स यू। और बिकॉज आई कैन सी द क्वीन ऑफ सोर्ट्स इन योर रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। और ये जो कार्ड बता रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कट आउट, बिकॉज यू कैन सी द टू ऑफ चैलेसेस, यानी कि टू ऑफ कप्स भी रिवर्स के अंदर है दोस्तों। कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टू ऑफ कप्स रिवर्स, मोस्ट प्रॉब्ली है थर्ड पार्टी, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू कट दैट पर्सन आउट ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हैं लेकिन आप नहीं हो, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ कप्स हमने पहले ही कार्ड देखा दोस्तों। दिस कार्ड इज इन अपराइट कंडीशन। और जो फाइनल कार्ड जो है आउटकम कार्ड, दैट इज दी सन कार्ड। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके बिना उनके लाइफ में अंधेरा है, आपके बिना उनके लाइफ में अंधेरा है। यू आर जस्ट लाइक अ लाइट आफ्टर ए टनल, ऐसी वाली कंडीशन हमें तो नजर आ रही है। ये जो भी बंदा है ऐसे चीज़ों के पीछे भागता है जो अनरियलिस्टिक हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं दोस्तों और स्टार होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गाने गाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं गाना गाऊँ और मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मैं सुपरस्टार बन जाऊँ। दोस्तों हर एक की ज़िंदगी में ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती है, बट आपके जो पार्टनर है दे थिंक लाइक दिस, इट्स नॉट गोना हैपन। बट उन्हें लगता है कि अगर वे आपके साथ रहते हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी मच हैप्पी। लेकिन वो आपके साथ सोचते क्या है पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में आओगे, एक मतलब पिक्चरों वाली कहानी हो जाए भाई मेरे लाइफ में। दे फील लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आप बड़ी सी कार में चले जाओ, उनको प्रपोज करो कॉलेज के सामने, या फिर उनके घर पे चले जाओ और बहुत सारे गिफ्ट दे दो उनको, और घर वाले परेशान हो जाएगा भाई क्या भाई ये क्या हो रहा है। तो ये अनरियलिस्टिक वाली जो चीज़ें है ना, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, तो हमारे जहन में वो सारी चीज़ें होती है। तो आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें सोचता है, बट दे रियली लव यू विद द सन कार्ड्स ओवर हियर। और आपको बहुत एटीट्यूड दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, बट इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना हैपन। बिकॉज दोस्तों क्या होता है ना, जब भी मूवी वाली जो सीन होती है वो मूवी में ठीक होती है गाइस, जहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान और जो भी हीरो होते हैं जैसे अक्षय कुमार, वो जो करते हैं भाई वो फिल्मों में ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में नहीं होता है। बट देर इज अ लव, दे सी यू एज अ स्टार। और अगर उन्होंने आपको हर्ट जरूर किया है गाइज, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको जरूर हर्ट किया है, तो ये बंदा आपको हील जरूर करेगा। लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप के बाद, शादी के बाद, ये इंसान आपको बहुत बहुत केयरिंग और नर्चरिंग देगा, एंड दे आर ट्रूली एंड लवली इनटू यू। मतलब ट्रूली यानी कि सच्चाई के साथ, एंड लवली यानी कि प्यार के साथ, दोनों तरीके से आपके अंदर टोटली इन्वॉल्व है। भले ही वो कितने भी ज़्यादा नखरे दिखाए, कितना भी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाए, लेकिन उनकी जो आखिरी मंजिल है दोस्तों प्यार वाली, वो आप हो।